हो के मायूस यूं न सामसा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। हो के मायूस यूं न सामसे ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार द्विवेदी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम शिव शक्ति क्लासेस में हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे लगातार एमपी पुलिस 2017 के क्वेश्चनों का एनालिसिस करा रहे हैं। यदि आप 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2017 के क्वेश्चनों को देख लें, और उससे पहले यदि आप यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि आरटीआई अधिनियम को किस दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर 15 जून 2005। 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट को स्वीकृति मिली है। क्वेश्चन ये आता है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। किस दिन स्वीकृति मिली है तो उसका राइट आंसर 15 जून होगा, 15 जून। यदि ये पूछेगा किस दिन लागू हुआ तो इसका राइट आंसर 12 अक्टूबर 2005 राइट आंसर होगा। चलिए, आरटीआई एक्ट के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, नहीं जानते तो चलिए मैं कुछ जानकारी और दे देता हूं। हमारे जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी वो बहुत ही इसमें मेहनत किए थे। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। पहले वो आईएएस ऑफिसर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते। क्या कहता है, अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट किसमें स्थित है। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। आज तो मैं आंसर दे दिया हूँ, कल से आंसर को हाइड कर दूंगा। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में सीएनजी से प्लांट बनते। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते रहिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग क्वेश्चन में कह रहा 8, 14, 26, 48, 98, 194। यहाँ पे जो एक आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को, कौन सा। तो जैसे यहाँ 8 है फिर 14 है, 8 है फिर 14 है फिर 26 है। यहाँ पे देखते हो, आप देखेंगे तो इंटू टू माइनस 2 चल रहा है। 8 2 जा 16 माइनस 2 14, 8 दूनी 16 में 2 घटाएंगे 14 आएगा। 14 में इंटू 2, 14 दूनी 28 माइनस 2 26 आएगा। 26 इंटू 26 दूनी 52, 52 में 2 घटाएंगे तो 50 आएगा, 50। लेकिन यहाँ 48 लिखा है, इसलिए यही रॉन्ग होगा। राइट आंसर यहाँ पे 48 होगा, बी नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखलाओं में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत का पहचानना, इनकरेक्ट आइडेंटिफाई यहाँ भी करना है। यह 23, 29, 31, 37, 39, 44। चलिए यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो सकता है। आप सभी अपने से पहले लगाएं, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ। आंसर हालांकि इसमें दिख रहा है 44। चलिए तो मैं बता दूँ आपको कि इसका वो क्या है, इसके पीछे का जो चल रहा है कि क्या है, इसका रीजनिंग इसमें क्या चल रही है। 29, 31, तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ +6 हो रहा है। यहाँ पे 29 में प्लस 2 करेंगे, +6 +2 चल रहा है। फिर +6, 31 में +6 ऐड करेंगे 37 आता है। 37 में +2 करेंगे तो 39 आएगा, 39 ये। और 39 में यदि आप +6 करते हैं तो 45 आता है, बट यहाँ 44 लिखा है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चल रहे हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और ये हर हाल में सभी एग्जाम में आते हैं। आप इन्हें यदि नहीं, ये सिलॉजिज्म चैप्टर कहलाता है, रीजनिंग में सिलॉजिस्ट चैप्टर होता है, वहाँ का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम गर्ल्स आर डांसर, सम गर्ल्स आर डांसर, नो गर्ल्स कैन सिंग। नो का रिलेशन है, गर्ल्स और सिंग का नो का रिलेशन है। चलिए यहाँ पे इसका कंक्लूजन देखते हैं। लड़के गा सकते हैं, बॉयज कैन सिंग, लड़के गा सकते हैं। यहाँ पे लड़कों का देख रहे हैं आप, कहीं पे जिक्र ही नहीं किया गया है हमारे स्टेटमेंट में। ये गर्ल्स का है और डांसर का है, पर बॉयज का नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग होगा, फर्स्ट नंबर रॉन्ग।
सम डांसर कैन सिंग, कुछ नर्तक गा सकते हैं। सम डांसर कैन सिंग नहीं, आप देख सकते हैं कि ये नो का रिलेशन है, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। ये जो गर्ल्स और डांसर के साथ सिंगिंग का नो का रिलेशन है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन गिवन। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है अपना, कुछ बच्चे किशोर हैं। सम किड्स आर टीनेजर, सम किड्स आर टीनेजर। जब सम का रिलेशन बोलेगा तो हमें थोड़ा सा एक दूसरे के अंदर रखना है। सम का रिलेशन है, कुछ किशोर बुद्धिमान है। सम टीनेजर आर इंटेलिजेंट, सम टीनेजर आर इंटेलिजेंट। ये देखिए कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं, सम किड्स आर नॉट इंटेलिजेंस। तो ये देखिए किड्स का और इंटेलिजेंसी का कोई रिलेशन नहीं, इसलिए रॉन्ग होगा। चलिए कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं हैं, तो कुछ किशोर बुद्धिमान, सम टीनेजर आर नॉट इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे दो डायग्राम बनेगा, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा और ये एक बनेगा। तो यहाँ पे तो कुछ आ रहा है ना, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा, बोथ रॉन्ग होगा। इसका आंसर जो होगा तो बोथ रॉन्ग होगा, ना ही इसका निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 फॉलो करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने हम नेक्स्ट में चल रहे हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए कथनों को और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी तार धागे हैं, ऑल वायर्स आर थ्रेड, ऑल वायर्स आर थ्रेड। ऑल का रिलेशन है, तो ऑल का रिलेशन ऐसे बनता है, ऑल थ्रेड्स आर रिबन्स, सभी धागे फीते हैं, रिबन ये हो गया। अब देखिए कंक्लूजन हमारा क्या कहता है, सभी फीते धागे हैं, यानी ऑल रिबन्स आर रिबन्स वायर। तो देखिए ऑल रिवर वायर नहीं होगा, ऑल वायर रिवर हो सकता है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट नंबर रॉन्ग हो गया। सभी तार फीते हैं, सभी ऑल वायर्स रिबन्स, बल्कि ये सही है, तो इसलिए निष्कर्ष ये सही है, इसलिए निष्कर्ष ओनली सेकंड फॉलो होगा, ये वाला थर्ड नंबर आंसर होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहे हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए ये 2017 का क्वेश्चन है, उस समय भारत के गृह मंत्री जो थे तो राजनाथ सिंह जी थे, लेकिन वर्तमान में अभी 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, ये हमारे 17वीं लोकसभा में मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। तो देखिए ये राजनाथ सिंह जो अब वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, श्री अमित शाह जी वर्तमान में हमारे होम मिनिस्टर हैं। चलिए ऑप्शन को और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ नितिन गडकरी जी लिखा है, नितिन गडकरी जी देखिए ये रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये पंचायती राज मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। रोड सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इनके पास है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जी के पास है। देखिए पीयूष गोयल जी, ये सेकंड नंबर ऑप्शन जो है तो पीयूष गोयल दिया है। पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, रेल मंत्री हैं। और देखिए अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री थे जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 में चल रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों जो मैं ये बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा जानकारी, ये 2020 की एमपी पुलिस में देखने को मिल सकती है, और इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक ना। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर वो करने का मतलब ये है टाइम वेस्ट करना नहीं है, बल्कि उससे ढेर सारी जानकारियां एकत्रित करना है उससे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम रीड करते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर हु वाज हैड द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ ऑफिस। वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को दिख रहा है, जवाहरलाल नेहरू होगा फर्स्ट नंबर। चलिए तो मैं ये बता दूं आपको, यदि प्रधानमंत्री का जिक्र है और जवाहरलाल नेहरू जी का, देखिए ये सबसे लंबे कार्यकाल तक ये 15 अगस्त 1947 से बने थे, 15 अगस्त 1947 से बने थे 25 मई 1962 तक थे, 1962 तक नहीं 64 तक, 1964 तक
1964 तक। आप देख सकते हैं कितना हो गया ये ऑलमोस्ट 17 साल, यानी 16 साल, 16 ईयर 9 मंथ 12 डेज हो रहा है ये सबसे लंबे समय तक कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। चलिए वो और ऑप्शन को मनमोहन सिंह जी को देख लीजिए। मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के। इंदिरा गांधी जी 2 बार हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था 66 में, तो ये 1966 से 77 तक 1977 तक थी और इसके बाद 82-85 थी। तो ये लगातार इनका कार्यकाल नहीं है दोस्तों, ये बीच में इमरजेंसी जब लगी थी तो मोरारजी देसाई जी आ गए थे। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को आप सभी जानते हैं, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा, नेशनल पार्टी स्टेटस है? तो देखिए, नेशनल पार्टी हमारे देश में वर्तमान में अभी 7 है। नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता कैसे, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। यदि नेशनल पार्टी राष्ट्रीय दल बताया है तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। यदि नेशनल पार्टी का दर्जा तभी मिलता है जब कोई भी पार्टी नंबर 1 किसी भी लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनाव में 6% वोट अर्जित करती है या 4 राज्यों में और लगाए, कोई भी यदि एक ये पूरा करता है जो इसके रूल है, तो ये बन सकती है नेशनल पार्टी। या तो किसी एक राज्य में, एक स्टेट में 4 से ज़्यादा सीट लाना होगा उसे लोकसभा विधानसभा चुनाव में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 11 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जाता है? चलिए बात कर लेते हैं हम। ये द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय, इसे संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा हटाया जाता है। तो संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो पहले या तो लोकसभा में प्रस्ताव हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग है, महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग आर्टिकल हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में ये वर्णन किया गया है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यदि संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे आर्टिकल 1 के तहत उसे महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है। तो उसे लाने के लिए पहले लोकसभा में या फिर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, उसे 14 दिन पहले सूचित किया जाता है, इसके बाद प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं, तब हट जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय शब्द आया है। तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 टोटल जज हैं, जिसमें से 33 एक चीफ, एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात करते हैं फिर हम डिटेल से। चलिए 12 नंबर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन देखिए ये श्रीहरिकोटा इसका राइट आंसर होगा। देखिए तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्थित है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ये केरल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट है? तो भारत के मध्य प्रदेश, अपना मेरा प्यारा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। देखिए 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, 33%, तब ये संतुलित मात्रा मानी जाती है। अपने एमपी में 28% फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम पूछेगा कहाँ है, तो उसका आंसर क्या होगा? सबसे कम वन हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में चलते। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? जिसे आप सब जानते हैं 2017 का क्वेश्चन। अभी 2019 में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है और 35A हटा दिया गया है, जिसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था। वो भारत का 28वां राज्य बन चुका है। तो
नहीं, वो अभी उसे राज्य नहीं बनाया गया है, उसे अभी केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, उसे राज्य जल्द ही बना दिया जाएगा, ऐसा होम मिनिस्टर गृह मंत्री जी बोले हैं। तो वर्तमान में 28 स्टेट हैं हमारे देश में और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं यूनियन टेरिटरी। चलिए, तो आर्टिकल नेक्स्ट और क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 जो है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से ली गई है, आर्टिकल 368 में ही है। और आर्टिकल 371 क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 371 में भी विशेष राज्यों का दर्जा दिया जाता है, जो कि वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है। विद्युतीकरण, भारत में पूरी तरह से विद्युतीकरण का राज्य कौन सा? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड। चलिए, इसका राइट आंसर गुजरात होगा, फर्स्ट नंबर। चलिए, नेक्स्ट नंबर में हम चल रहे हैं 16 नंबर में। बामन पत्तों के बंडल चेहरे वाले पत्ते में निकालने की प्रायिकता क्या होगी? ये इनका कहना ये है कि बामन पत्तों का ताश की एक गड्डी है जिसमें से फेस वाले, तो आपको पता है कि हर प्रकार के 4 पत्ते होते हैं और उनके 13 तो 13 चौको बामन 52 होता है, तो 4/30 राइट आंसर होगा इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। 2016 में 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट सिटीज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन। तो चलिए, इसका राइट आंसर ब्रिक्स का राइट आंसर इसका जयपुर होगा, इसे गुलाबी नगर भी कहते हैं। ब्रिक्स क्या है? BRICS ब्रिक्स जो है, तो ये 5 देशों का एक समूह संगठन ऑर्गेनाइजेशन है। B का मतलब ब्राजील, R का मतलब रसिया, I का मतलब इंडिया, C मीन्स चाइना और S मीन्स साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसका 11वां सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। ये 5 ब्रिक्स क्यों बनाया गया? ब्रिक्स क्या है कि दुनिया की 5 उभरती हुई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, ये देशों का समूह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो शुक्रवार कब होगा? चलिए, यदि ये इसे टुडे हम मानते हैं, आज है ये बीता हुआ कल से पहले का दिन ये हुआ, ये क्या बता रहा है? ये सोमवार है, मंडे है, ये मंडे है, तो शुक्रवार कब होगा? तो ये मंडे है, तो ये ट्यूसडे होगा, ये वेडनेसडे होगा, ये थर्सडे होगा, ये फ्राइडे होगा। और फ्राइडे ही आंसर, शुक्रवार कहते हैं फ्राइडे। तो ये मैं बताया कि ये टुडे है, आज, कल, परसों, यानी परसों इसका राइट आंसर होगा, डे आफ्टर टुमारो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में चल रहे हैं। 19 नंबर ये कह रहा है, यदि मदर को NPSGGT से कोडित किया जाता है तो डाटर को कैसे कोडित किया जाएगा? मदर, यहाँ पे देखिए, मदर जो है, तो यम के बाद n +1 हुआ है, +1 हुआ, और ओ के बाद p +1 हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जी के, ये टी के पहले जी आया है, टी के पहले यस आया है तो -1 हुआ है, यच के पहले जी आया है तो ये -1 हुआ है। तो आप सभी को पता चल गया कि +1 -1 चल रहा है। तो इसमें भी हम ऐसा कर लेते हैं, डी में +1 करेंगे तो ई आएगा, ए में +1 करेंगे तो बी आएगा, यू में -1 करना है, यहाँ पे -1 हम करेंगे तो यू में टी आएगा। तो हम जैसे देखते हैं अभी आंसर, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ये देखिए, क्योंकि आर में -1 करेंगे तो पी आएगा, और पी देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन 20 नंबर में 21 नंबर ये कह रहा है कि यदि यम के इसको कोडित करना है, इससे कोडित किया जाता है, तो 1375/24 को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसका देखिए कैसा होगा। यहाँ पे हम रीजनिंग लगाएंगे और 60 में कम समय में सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका लास्ट वर्ड 4 है,
तो इसमें 4 कहाँ पे है, ये 4 ये है, ये 4 है, ये तो 1 2 3 पीछे से चौथा अंक 1 2 3 4, तो यहाँ डी होगा, लास्ट में डी होगा। ये 2 ये पहला वर्ड है, तो 2 ये पहला वर्ड इसका यम है, तो यम के बाद डी केवल इसमें आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यही आंसर होगा। हमें वहाँ कम समय रहता है, यदि हम इतने आसानी से धीरे धीरे करने लग जाएंगे तो वहाँ समय ही कम पड़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में सबसे कम उम्र के शतरंज का भारतीय ग्रांड मास्टर कौन था? इसका परिमार्जन नेगी होगा, राइट आंसर परिमार्जन नेगिन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक थे। टीपू सुल्तान देखिए मैसूर का शासक था। मैसूर कर्नाटक में है, कर्नाटक में मैसूर है, कर्नाटक। ये जो हैदर अली के ये पुत्र हैं टीपू सुल्तान, मैसूर वंश की स्थापना हैदर अली ने की थी और 1760 में की थी। 1760 में मैसूर वंश की स्थापना हैदर अली ने की थे। ये उनके पुत्र हैं टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग से उज्जैन और ओंकारेश्वर, ये फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलिए एक गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर है, रामेश्वर सब यही शिव मंदिर है। ओमकारेश्वर ये जो बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा में जाते हैं वो सभी शिवलिंग ही हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। देखिए 1964 से ये हमारे भारत के देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1964 से 1966 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये 66 में ताशकंद समझौता कराने गए थे। कहाँ गए थे? उज्बेकिस्तान गए थे। उज्बेकिस्तान में ताशकंद समझौता, भारत पाकिस्तान के युद्ध को समझौता कराने गए थे, बट वहीं इनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। यहाँ पे और थोड़ा ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ये तो नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया है, ये फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा वुमेन ऑफ इंडिया हैं। राजीव गांधी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं 85 से 89 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। देखिए मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, संस्थापक था 1526 में। टीपू सुल्तान के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं, मैसूर वंश का शासक था। चलिए और ये बहादुर शाह द्वितीय से जफर भी कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय जफर भी ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। 29 कह रहा है काहिरा बांध यहाँ पर स्थित है। काहिरा बांध कैमूर जिला होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है, किस पड़ोसी देश में? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश, इधर से हमारी गंगा नदी जाती है और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में एक डेल्टा सा बनता है, इसे ही सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और वहाँ पे बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर मेघना नदी कहलाती हैं। ये भी याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आए हैं। चलिए 31 नंबर। प्रसिद्ध गायक तानसेन थे। प्रसिद्ध गायक तानसेन देखिए ये ग्वालियर के थे। ये ग्वालियर के बेहट जगह पर 1553 में 1553 में इनका जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था, तन्ना इन्हें कहते थे। ये अकबर के 9 रत्नों में से थे। ये अकबर के 9 रत्नों में से थे। चलिए ये हमारे रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में भी रहे हैं। ये दीपक राग गाते थे, इनके गाने से वर्षा होने लगती थी। चलिए ये क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग का है। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा?
देखिए 39 का विद्यार्थियों की कक्षा है, तो ये पीछे से सुमित का स्थान माना कि ये आगे वाला भाग है, ये पीछे वाला, पीछे से 17वां और यहाँ से 7 स्थान आगे रवि है, ये रवि। तो ये देखिए यहाँ पे बीच में 6 बच्चे थे, टोटल 39 स्टूडेंट थे, तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, और टोटल में से माइनस करेंगे, 39 टोटल थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 39 थे, 39 में यदि पीछे वाले स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो आगे वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। तो माइनस करेंगे हम 23, तो आप देख रहे हैं कि ये 6 आएगा और ये 116 राइट आंसर होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन, ये रैंकिंग वाले चैप्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषम ज्ञात कीजिए, इसमें से कौन सा विषम है? 8 से 9, 9 से 12, यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ से +3 हुआ है, यहाँ पे +5 हुआ है, 12 5 17 +5 हुआ है, और 17 से 24 यहाँ पे +7 हुआ है। बट 24 से यहाँ पे 9 +9 होना चाहिए, तो ये 33 होना चाहिए, 33 आना चाहिए, बट ये 32 लिखा है इसलिए ये रॉन्ग है, ये 32 लिखा है इसलिए ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर ये 32 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो लुप्त संख्या कौन सी है? चलिए हम देखते हैं। ये 20 है, 20 में 1 माइनस किए तो 19 आया, 19 में 2 माइनस किए तो 17 आया, 17 में 3 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 14 में 4 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। आप देख रहे हैं एक सीरीज बन रही है, -1 -2 -3 -4 -5, तो यही होगा। यहाँ पे 14 होगा, 14 आंसर, 14 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये फिर रीजनिंग का सिलॉजिस्ट चैप्टर का, सिलॉजिस्ट के 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं एमपी पुलिस में, आपको इसे अच्छे से समझना होगा। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सम कैट और डॉग, ये सम का। चलिए, कोई कुत्ता काला नहीं है, नो डॉग इज ब्लैक, तो नो, ये नो का रिलेशन है ब्लैक के साथ, समझिएगा, नो का रिलेशन है ब्लैक के साथ। तो ये हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। सम कैट्स आर ब्लैक, कुछ बिल्ली काली हैं, कुछ बिल्ली काली हैं, नहीं रॉन्ग है, आप देख सकते हैं नो का रिलेशन है। कुछ बिल्ली काली नहीं है, तो यहाँ पे ये बल्कि राइट हो सकता है, कुछ बिल्ली काली नहीं है, सम कैट आर नॉट नो ब्लैक, तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए सेकंड नंबर इसका राइट है, थर्ड नंबर होगा, तो सेकंड फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थान है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सोन रिवर इज नियर खालिस्तान। तो चलिए देखते हैं, ये जिसका राइट आंसर अमरकंटक। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम हुआ है, और ये जा कर के गंगा नदी में बिहार के पास, बिहार के पटना, बिहार की जो राजधानी है पटना, पटना के पास सोन नदी जा कर के किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, वहाँ पे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है सोन नदी की? 850 किलोमीटर के समथिंग है। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है। चलिए, तो आप यही 800 से 850 के बीच मान के रखिए, 865 है शायद, 865, चूँकि अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलता है। चलिए तो दोस्तों, आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखें, और लगातार हम एनालिसिस करा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी रखें। जय हिंद, जय भारत।